नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। अपने जो टेस्ट सीरीज चल रही है बीएसटीसी, पीटीटी, पीएसआई, पटवार वगैरह सभी के लिए, जिसके अंदर अपन बात करते हैं पर डे 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट होते हैं उनके बारे में। राजस्थान जीके की ये जो 20 क्वेश्चन है मित्रों, पर डे जो 20 क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूँ, फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं और इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको जरूर नई जानकारी है इसके अंदर मिलेगी। यदि आप बीएसटीसी, पीटीटी और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान में विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, टेथिस लैंड और टेरियस लैंड। देखो तो यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन है, आप अपना जो कमेंट है आंसर है वो कमेंट जरूर करते रहे साथ में। और इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। गोंडवाना लैंड है, इसके प्राचीनतम भूभाग है राजस्थान के अंदर मिले हैं। अब गोंडवाना लैंड के कौन से है, तो जो मरुस्थल का भाग है ना, ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। क्वेश्चन सेकंड है आपके सामने कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। अब राजस्थान है ना, इसको कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। देखो मित्रों, ये जो यदि आप इन क्वेश्चनों से संबंधित डिटेल के साथ में थ्योरेटिकल क्लास आते हैं तो वो मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट प्रत्येक वैकेंसी के अलग अलग से बनी हुई है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। अब आपको इसके अंदर बताना है कि राजस्थान है कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो मित्रों, आप सभी को पता होगा राजस्थान को है 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है कि अरावली की खो नामक जो चोटी है, ठीक है ना, वो ये नहीं है, चोटी जो है कहाँ पर स्थित है। खो जो है ना, खो कहाँ पर है ये आपको बताना है। उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर, इनमें से राइट क्या है। तो इसमें मित्रों जो राइट है वो कौन सा है, सिरोही। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। बरखान, ऊपरमाल, बांगड़ और कांठल। तो देखो कि ये जो प्रतापगढ़ है ना, इसके आसपास का जो भी क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है। साथ में अपने जवाब देते रहें। बरखान है, ऊपरमाल है कि बांगड़ है, कांठल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 के अंदर जो आपका राइट है, देखो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है जो कि माई नदी का क्षेत्र भी माना जा सकता है, ये जो है कांठल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपको जवाब देना है। अब जलवायु के आधार पर है ना, ये आपको बताना है कि 2, 3, 4 या 5। तो जलवायु के आधार पर मित्रों 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक क्षेत्र के आधार पर है वो 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो राजस्थान के निवासी हैं तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है। आर्द्र, अर्धशुष्क, उपोष्ण कटिबंधीय या उप आर्द्र। तो आर्द्र तो आप राजस्थान में रहते हो, अभी पता चल रहा होगा ना किस प्रकार की है, अर्धशुष्क है, उपोष्ण है या फिर उप आर्द्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो देखो पूरे ये ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है राजस्थान की। कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय। अब आपके सामने है कि मावट की जो मावट है ना, एक वर्षा का होती है शीत ऋतु के अंदर राजस्थान के अंदर, उसे मावट के नाम से जाना जाता है, स्थानीय नाम है इसका।
तो ये जो है ना, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है आपको ये बताना है। मतलब किस सागर भी आपको नाम दे रखा है, ये उत्पत्ति कहाँ से होती है इसकी। अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या बेरिंग सागर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, जल्दी से बताएं। चलो, तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है भूमध्य सागर। देखो भूमध्य जो सागर है ना मित्रों, यहां से ये जो वर्षा हवाएं है नम होके उड़ती है और बीच में वर्षा करते हुए उत्तर पश्चिमी जो भारत है इस पर वर्षा करती है, और राजस्थान में भी यही वर्षा करती है, जिसको कि मावठ के नाम से जाना जाता है। ये शीतकाल के अंदर वर्षा होती है, और ये मतलब वरदान किसके लिए है, तो गेहूं के लिए है ना, गेहूं के लिए इसे वरदान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। देखो राजस्थान में ये सभी को आना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन ही यदि आपको नहीं है तो आपको तैयारी की बहुत आवश्यकता है, आप जरूर तैयारी करें, और इसके लिए मेरी जो थ्योरेटिकल क्लास है उसको जरूर देखें। गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या राइट आंसर है, तो सभी को पता है कि सबसे कम वर्षा है मित्रों जैसलमेर में होती है। और स्थान की बात करें तो सम जो है, सम के अंदर होती है। सम के अंदर सबसे कम वर्षा होती है, मतलब न के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है। राजस्थान के अंदर है ना, भारतीय किसकी मौसम विभाग की वेधशाला है वो कहाँ पर है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करें, यहाँ आपको क्या पूछ रहा है। तो मित्रों देखो, यहाँ भारतीय मौसम विभाग को या सीधी कहो ऐसे कह दिया जाए ना भाई कि जंतर मंत्र कहाँ है या फिर वेधशाला कहाँ है, तो आप सीधे बता सकते थे, परंतु यहाँ पर एक नाम ये मैंने इंक्लूड कर दिया कि भारतीय मौसम विभाग, तो अब आपको समझ में कम आ रहा होगा। वैसे ये राइट आंसर है इसका जयपुर। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। देखो ज्वालामुखी के अंदर लावा और मेग्मा दो पदार्थ निकलते हैं, तो इनमें से जो ज्वालामुखी जो लावा है ना, मेग्मा वैसे बाहर नहीं निकलता है, मेग्मा अंदर का भाग होता है मेग्मा, और बाहर का भाग है वो लावा होता है। तो कौन सी मिट्टी है वो लावा से निर्मित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कसारी, दोमट, जलोढ़ और काली। तो ऐसे आप याद रखोगे कि जमीन के अंदर का भाग है ना, कभी आए नरम वगैरह नहीं होता है, हमेशा काला ही होगा, क्योंकि जमीन के अंदर बहुत सारी दबी हुई धातुएं हैं, कायांतरित है, अवसादी ये चट्टानें हैं, इनको तोड़कर यदि ये निकलती है तब ये काली मिट्टी होती है। ठीक है ना, कौन सी मिट्टी है, काली। अब आपके सामने बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। चूलिया जो जलप्रपात है किस नदी पर है, चंबल, काली सिंध, कोठारी और बनास। राइट क्या है, जल्दी से अपना कमेंट करते रहें साथ में। मित्रों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, देखो कि मैं इतनी मेहनत करके लिए आपकी सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूं, तो एक आपका भी कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे मोटिवेट प्रदान करने के इसको लाइक करें, और अच्छा सा क्या करना आपको कमेंट करना है। ठीक है ना, ये कैसी लग रही है ये आपको बताना, अपनी फीलिंग बतानी है बस कमेंट के अंदर। और चैनल पर पहली बार आप बता रहे हैं ना, तो चैनल को क्या कर देना है भैया, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब से फ़ायदा ये है कि मैं जो भी क्लास लेके आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हाँ, तो इसका जो चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर है, तो चूलिया जलप्रपात है मित्रों वो है आपका, बता दिया ना आपने। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा चंबल। ठीक है ना, चंबल नदी पर ये चूलिया जलप्रपात है। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब आपको ये बतानी है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी और पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, ये दोनों ही थोड़े अलग अलग फैक्ट है, तो मैं पहले से समझा चुका, तो ये बताएं सही क्या है, चंबल है, बनास है, काली सिंध है या फिर बाणगंगा है। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ मित्रों देखो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली
है वो कौन सी नदी है? बनास नदी है, ठीक है। और वैसे आपको सभी को पता होगा ये बनास नदी ही। और इसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? अब अफवाह तंत्र सबसे बड़ा किस नदी का है ये आपको बताना है। चंबल, लूनी, काली सिंध और माही। तो ये तो सभी को पता होगा सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चंबल नदी, ठीक है ना। चंबल नदी का ही सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। यहाँ सबसे बड़ी नदी राजस्थान की बोले तो भी चंबल है, सबसे लंबी नदी बोले तो भी चंबल है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखो राजस्थान के अंदर जो बनास नदी है ना, इसकी लंबाई कुल कितनी है? 480 किलोमीटर, 967 किलोमीटर, 580 किलोमीटर या 470 किलोमीटर। तो राइट क्या है आप बताएं, जल्दी कमेंट करें। तो मित्रों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 480 किलोमीटर है, वो राजस्थान में बनास की लंबाई है। देखो वैसे बनास है पूर्णतः राजस्थान के अंदर ही प्रवाहित होने वाली नदी है। हाँ ये क्वेश्चन देखो कि एक ट्रेंडिंग में चला था। यहाँ पर है कि जब पुष्कर की पहाड़ियां में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी कहाँ जाता है? ये जब क्वेश्चन आया था उस टाइम लगभग सभी कंफ्यूज में थे। फिर देखो एक अपना कॉमन सेंस से इसको देखें तब ये पता चलता है। तो देखो पुष्कर की पहाड़ियों के अंदर बारिश होती है तब बाढ़ कहाँ आएगी, यह क्वेश्चन था। अजमेर के अंदर बारिश होती है तो अजमेर से एक नदी निकलती है, आपको मैं पूरा डिटेल के साथ में बता दूं। इस प्रकार से लूणी नदी है, ठीक है ना। लूणी नदी निकलती है। अब ये जो लूणी नदी निकलती है ना, अब लूणी नदी कहाँ से निकलती है? इसका सबसे नीचा स्थान कौन सा है लूणी नदी पर? तो लूणी नदी पर बालोतरा है, वो सबसे नीचा स्थान है। बालोतरा कहाँ पर है? बालोतरा है आपका बाड़मेर में, ठीक है ना। बाड़मेर के अंदर है ये। और इस बालोतरा में ही सबसे पहले बाढ़ आई। अब आप ये कहोगे भाई अजमेर में बरसात हो रही है, आप बालोतरा क्यों करोगे? परंतु यहाँ पर देखो लूणी नदी है उफान पर चलती है। उफान पर चलने के कारण यहाँ लूणी नदी पर निम्नतम स्थान है वो कौन सा है? बालोतरा है। और बालोतरा में ही सबसे पहले बाढ़ आएगी। अब ऐसे लूणी नदी का नाम ले लिया है तो लूणी नदी देखो इसका जो जल है ना, ऐसा है कि बालोतरा के बाद में इसका जल है वो खारा हो जाता है। ऐसी कौन सी नदी है कि जो कि दो प्रकार की जल प्रवाहित करती है? प्रवाहित तो नहीं कह सकते हैं कि आधी खारी और आधी मीठी है। तो आधी खारी कैसे है कि भाई ये बालोतरा तक तो इसका जल मीठा रहता है, इसके बाद में खारा हो जाता है। इसका कारण ये है कि एक तो पचपदरा के अंदर क्या है, लवण ज़्यादा है, इसके कारण हो जाता है। और एक है कि यहाँ पर बालोतरा के अंदर जो कपड़ा मिल है उस नदी के अंदर ये पानी छोड़ दिया जाता है, मतलब वो गंदा पानी कपड़ा मिल वाला, तो इस कारण भी ये खारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने कि किस नदी को आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है? आयड़ नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं ये आपको बताना है। बनास, गंभीरी, बेड़च और सोम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या रहेगा? तो देखो आयड़ है किसको जानते हैं? बेड़स। बेड़स जो नदी है ना, इसी को आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। उदय सागर जो झील है इसके बाद में इसका नाम है ये परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फौज सागर झील कहाँ स्थित है? फौज सागर झील है वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ देखो एक ऑप्शन और है तो मैं यहाँ सेट कर देता हूँ आपके। भीलवाड़ा ये ऑप्शन है आपका, ठीक है ना, डी ऑप्शन के रूप में। जयपुर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, इनमें से फौज सागर झील है वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो मित्रों फौज सागर जो झील है ना वो कहाँ रहेगी आपकी? रहेगी अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर फौज सागर झील है, ठीक है। क्वेश्चन है कि जग मंदिर तथा जग निवास महल किस झील पर स्थित है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जग मंदिर और जग निवास महल।
अब ये आपको दिख रहा है कि जग मंदिर, ये कोई मंदिर नहीं है, ये भी एक महल है, परंतु इसका नाम है वो जग मंदिर है। जग निवास ये भी एक महल है। ये जो दोनों महल है ना, ये किस झील के किनारे पर स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। तो मित्रों, जो पिसोला झील है ना, पिसोला झील के किनारे पर ही जग मंदिर और जग निवास महल है। अब यहाँ जग मंदिर की बात आई तो मैं दो फैक्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, शाहजहाँ के द्वारा विद्रोह किया गया था और जहांगीर के खिलाफ, वो यहाँ रहे थे। और एक है अंग्रेजों को शरण भी यहाँ मिली थी 1857 की क्रांति के समय। किस झील का उत्तरी भाग नौशोकी के नाम से जाना जाता है? अब कौन सी झील है, इसका जो उत्तरी भाग है नौशोकी के नाम से जाना जाता है? आना सागर, राजसमंद, जयसमंद, सिलीसेड। तो नौशोकी जो देखो कि स्थल है वो कहाँ पर है, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है झीलों के बारे में तो आप इसके साथ बारे में बहुत डिटेल से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। और 18 क्वेश्चन में देखो, जो आपकी कौन सी झील है, राजसमंद झील है ना, राजसमंद जिले के अंदर है। इस झील के किनारे पर ही 900 की पाल है, और ठीक है ना, और इसका जो उत्तरी भाग है ना, वहीं पर 900 की पाल है, उसी को 900 के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील में कुल कितने टापू हैं? देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दिखने में भी। तो जयसमंद जो झील है, इसमें कुल कितने टापू हैं? तो मित्रों, जो जयसमंद झील है ना, इसके अंदर कितने टापू है? 7 टापू है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा। क्या नाम है भाई? बाबा का भांगड़ा। पंजाबी नाम दिख रहा है ना। चलो, और यहाँ जो छोटा है जो है उसका नाम बहुत प्यारा सा है, प्यारी। ठीक है ना। अब देखो, जयसमंद झील में कुल 7 टापू है। सबसे बड़ा जो टापू है उसको बाबा का भांगड़ा के नाम से जाना जाता है, और सबसे छोटा टापू है वो प्यारी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आज की जो ये अपनी टेस्ट सीरीज थी, ये आपको कैसी लगी? मैंने देखो एक्स्ट्रा नॉलेज इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की है। देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट की ये डिमांड रहती है सर क्वेश्चन टू क्वेश्चन चले, परंतु थोड़ा बहुत नॉलेज है इनके साथ में देते हैं ना, तो आपका एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ जाता है, और एक के साथ में 2-3 क्वेश्चन है वो शामिल हो जाते हैं। तो इस वीडियो को मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने का काम आपका है। मैं आपके लिए ये नॉलेजेबल जो क्लास है वो लेके आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में फिर मिलेंगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।